Assalamualaikum, I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on classroom management. कि क्लासरूम को किस तरह मैनेज किया जा सकता है। हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं जिसका एक टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट के एजुकेशंस के अंदर जो क्लासरूम है उसको किस तरह जो टीचर्स हैं वो मैनेज कर सकते हैं या कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जा सकता है जिसके ज़रिए क्लासरूम को मैनेज किया जा सकता है। Classroom management refers to the wide variety of skills and techniques that teachers use to keep students organized, orderly, focused, attentive on task and academically productive during a class. क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ स्किल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जिसके साथ स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज तरीके से बिठाया जा सकता है, उनको ऑर्डरली अरेंज किया जा सकता है, उनका फोकस स्टडी की तरफ करवाया जा सकता है, उनके अटेंशन लेवल ज़्यादा किया जा सकता है, टास्क के ऊपर उनकी तवज्जो दिलाई जा सकती है और एकेडमिकली प्रोडक्टिव जो है वो क्लासरूम को बनाया जा सकता है। Classroom management refers to the array of skills and strategies teachers use to ensure that their classroom are organized, safe and conducive to learning. क्लासरूम के अंदर एक जो टीचर होता है वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करता है जिसके साथ एक ऑर्गेनाइज क्लासरूम बन सके और बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से लर्निंग जहाँ पे कर सके। गुड क्लासरूम मैनेजमेंट क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट वेयर स्टूडेंट फील कंफर्टेबल एंड फोकस ऑन एकेडमिक। गुड क्लासरूम मैनेजमेंट के ज़रिए जो है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ यानी कि कोई नॉइस वगैरह ना हो और टीचर्स जो हैं वो कंफर्टेबल हो के जो है वो पढ़ा सके और स्टूडेंट्स जो है उतने ही कंफर्टेबल हो के वो समझ सकें और लर्न कर सकें। एडिशनली रिसर्च हैज़ शोन आ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट अचीवमेंट। ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट होती है, जितने अच्छे तरीके से क्लासरूम को मैनेज किया जाता है उतना ही अच्छा जो है वो स्टूडेंट परफॉर्म करता है, उतना ही ज़्यादा उसका अचीवमेंट लेवल हाई हो जाता है। Components of classroom management. According to researcher, classroom management is a core strategy for effective teaching. 4 components of classroom management were identified and analyzed, which include rules and regulation. Classroom के management के लिए rules and regulation को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि एक फिक्स रूल बने हो जिसके ऊपर हर एक स्टूडेंट जो है उनको फॉलो करे, उनके ऊपर जो है हर एक के ऊपर वो अप्लाई हों। ठीक है, इसके अलावा डिसिप्लिनरी इंटरवेंशन, एक क्लासरूम के अंदर नज़्म ज़ब्त एक डिसिप्लिन बनाओ जिसको हर एक जो है फॉलो करता हो। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, पॉजिटिव ट्रस्ट बिल्टअप हुआ हो। इसके अलावा एंड मेंटल सेट्स, एक मेंटल सेट्स जो हैं वो मिलते हों और अगर टीचर जो है उसका मेंटल लेवल और तरह का और स्टूडेंट का मेंटल लेवल और तरह का, उनके मेंटल लेवल ही सेम नहीं हो रहे तो ना टीचर बच्चों की साइकी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेगा, तो उसी तरह जो उतने ही स्टूडेंट जो हैं वो टीचर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकेंगे, वो टीचर जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकेगा। अगर स्टूडेंट और टीचर का जो मेंटल सेट्स है वो सेम होंगे तो टीचर अंडरस्टैंड कर सकेगा कि बच्चे को लर्निंग में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह उसको सॉल्व आउट किया जा सकता है। Types of classroom management. There are 4 styles of classroom management: authoritarian, authoritative, passive and intelligent. They range from the teacher having very strong control and less student involvement to the teacher having less control and more student involvement. ये कुछ टाइप्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ टीचर कंट्रोल से लेके लो स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखी गई है। अथॉरिटेरियन जो है उसके अंदर टीचर्स का कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, टीचर कह रही होती है कि आई एम बॉस। ठीक है, रिजिड इन्वायरमेंट होता है, पनिशमेंट दी जाती है। इसके अलावा जो अथॉरिटेटिव होता है उसके अंदर गाइडलाइन दी जाती है बच्चों को, सेल्फ रेगुलेशन प्रोवाइड की जाती है, फिक्स जो है वो एक इन्वायरमेंट होता है। और एक अनइन्वॉल्व के अंदर जो है टीचर और स्टूडेंट के अंदर एक डिस्टेंस होता है, एक नेग्लेक्टफुल होती है फीलिंग्स होती है, अनइंटरेस्टेड होता है स्टूडेंट समझने के लिए चीज़ों को। और परमिसिव के अंदर जो है वो ओवर इन्वॉल्व्ड हो जाता है टीचर चीज़ों के अंदर और टीचर जो है वो स्टूडेंट को बॉस बना देता है। टीचर और स्टूडेंट्स के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस नहीं रहता और वो जब एक ज़्यादा फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो जाता है तो उसके अंदर कोई गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती।
Three C's of classroom management. As you consider some of your most challenging student or classes, think about your approach to classroom management through the lens of these three area. Classroom management के 3 C's होते हैं जो कि बेसिक होते हैं, जिनके ज़रिए क्लासरूम को मैनेज किया जा सकता है। एक होता है कनेक्शन, सेकंड कंसिस्टेंसी एंड थर्ड वन कंपैशन, यानी कि अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, अच्छा कनेक्शन हो स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में, और कंसिस्टेंसी हो। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, रिस्पेक्ट द टीचर। जो क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर ज़रूरी होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो होता है कि जो स्टूडेंट है वो टीचर की रिस्पेक्ट करे, उसको गौर से सुने, फॉलो करे टीचर्स की डायरेक्शंस को, और बोलने से पहले अपना हैंड रेस करे, फिर जब टीचर अलाउ करे तब वो अपनी बात कहे। अपने क्लासमेट्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। टर्न ऑफ सेल फोन्स जो हैं वो यूज़ ना किए जाएँ क्लासरूम ड्यूरिंग लेक्चर के दौरान, और अपनी जो राइटिंग के यूटेंसिल्स है वो लेके आए जाएं ताकि क्लास के अंदर जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट ना हो। टीचिंग इज़ अडॉप्टेड बेस्ड ऑन स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज सो दैट टीचिंग इज़ रिस्पॉन्सिव। Teacher and student regular and specific improvement points are used to close the learning gap so that learning is improved. टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक जो कनेक्शन है वो अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो तो उसके साथ जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो आती हैं रिलेशनशिप में। इस तरह लर्निंग के अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है और जो लर्निंग गैप होता है वो कम हो जाता है। Characteristic of classroom management: set the tone. Don't just stay at your desk before class being. Stand near the door of your classroom and greet kids as they enter. टीचर्स को चाहिए कि वो अपनी एक टोन जो है वो सिलेक्ट करें, सेट कर लें क्लासरूम के लिए। अगर वो ज़्यादा टीचर जो है अपनी एक रिलेशनशिप, एक गैप नहीं रखते अपने और स्टूडेंट्स के दरमियान में, एक तो इतना ज़्यादा गैप भी नहीं रखना चाहिए कि बच्चा कंफर्टेबल ना हो, कोई बात शेयर ना कर सकते, लेकिन इतना कम गैप भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा इतना फ्रेंडली हो जाए कि आपकी रिस्पेक्ट ही ना करे। जंप राइट इन, गुड मैनेजर स्टार्ट क्लास राइट अवे। एस्टैब्लिश द रूल्स सेलेक्ट प्लान्स बनाने चाहिए स्टडी के लिए। चाइल्ड्स को, किड्स को उसके अंदर जो है इन्वॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह टीचर्स की रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है, इस तरह स्टूडेंट की रिस्पेक्ट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कीप इट फेयर, कोई जो है वो तजाद नहीं रखना चाहिए, हर एक को इक्वली लेके चलना चाहिए। इसके तरह भी जो क्लासरूम है उसकी मैनेजमेंट इम्प्रूव हो जाती है। क्लासरूम मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द एक्शंस टीचर टेक टू एस्टैब्लिश एंड सस्टेन एन एनवायरनमेंट दैट फोस्टर स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट एज वेल एज देयर सोशल, इमोशनल एंड मॉरल ग्रोथ। क्लासरूम के अंदर जो टीचर होता है वो जो होता है रूल्स वगैरह को सेट करता है ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो बन सके, ताकि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमिकली अच्छी तरह से पढ़ सकें और अचीवमेंट हासिल कर सकें। इन अदर वर्ड्स, द गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ नॉट ऑर्डर फॉर अदर सेक बट ऑर्डर फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। ये क्लासरूम मैनेजमेंट का एक जो बेसिक गोल होता है वो ये होता है कि उधर ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाया जाए, इसलिए भी क्लासरूम को मैनेज किया जाता है ताकि वहाँ पे अच्छे तरीके से लर्निंग की जा सके। फैक्टर्स डैट अफेक्ट ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट: इफेक्चुअल टीचिंग जो होता है, टीचिंग मेथड है, वो क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि टीचर जो है वो किस तरह से टीच कर रही है बच्चों को, किस तरह से वो अपनी जॉब जो है वो लेके चल रही है। टाइम इश्यूज़ आ जाते हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंसी, मेंटेनिंग अ हेल्थी लर्निंग इन्वायरमेंट जो है उसका भी एक क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ द लिंकपिन दैट make teaching and learning achievable in the teaching learning process. It is a teacher who plays the main role in planning, organizing procedure and resources, arranging the environment to maximize efficiency, monitoring students progress, एंटिसिपेटिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। एक जो टीचर है उसका एक क्लासरूम के अंदर रोल ऑफ टीचर जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर जो है वही क्लासरूम को मैनेज करती है, ऑर्गेनाइज करती है और अच्छे तरीके से लेके चलती है। Barriers to classroom management: distracting or interruption that prevent student from focusing, classroom routines that are too rigid or lenient for students। ये कुछ बैरियर्स होते हैं कि क्लासरूम ज़्यादा रिजिड हो या लीनियंट ज़्यादा कर दिया जाए स्टूडेंट्स को, तो ये दोनों जो है बैरियर्स में आ जाते हैं। एक्सपेक्टेशन डेटा टू हाई फॉर स्टूडेंट्स टू मीट और टू लो टू पुश देम फॉरवर्ड, और स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेना और कुछ स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा कम उन्हें लो लेवल पे रख लेना।
How do you improve classroom management? The 5 components of effective classroom management include developing behavioral standard, establishing working relationship with student, जिनमें वैल्यूइंग जो टाइम है एज अ टीचर के टाइम को वैल्यू देना, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टूडेंट के साथ, फेमिलियर होना स्टूडेंट और टीचर का मेथड, स्टूडेंट्स का टीचिंग मेथड के साथ, और एंटिसिपेटिंग स्टूडेंट बिहेवियर. Creates an environment for students that allows them to learn without distraction, reduces poor behavior and distractions to students are focus on learning. यानी कि एक अच्छा environment students को provide करना, जो barrier distractor हैं उन्हें वहाँ से remove करना. Poor classroom management, students children social emotional development. Poor classroom management की वजह से जो है student की emotional और social development जो है वो ख़राब होती है. When they don't face consequence, children don't learn to regulate their own behavior. When children see their teacher attention drained by classmates misbehave, they learn that their own needs don't matter. जब टीचर्स अगर ज़्यादा तवज्जो क्लास में प्रोवाइड ना करें और टीचर के टेंशन लेवल कम हो तो बच्चे जो हैं वो क्लासरूम का मैनेजमेंट जो है वो ख़राब कर देते हैं और अपनी मन मर्जियाँ जो हैं वो करने लग जाते हैं, जिससे दूसरे पर्सन को जो है दूसरे स्टूडेंट को वो तंग करते हैं, इनके लिए एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर देते हैं. Classroom management is closely linked to issues of motivation, discipline and respect. Classroom management के अंदर जो issues आ रहे थे वो motivation क्या रहते हैं कि टीचर जो बच्चे को मोटिवेट कर रहा है लेकिन बच्चे को उतनी मोटिवेशन नहीं मिल रही. डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर डिसिप्लिन ख़राब हो जाए तो क्लासरूम की मैनेजमेंट ख़राब हो जाती है. एंड रिस्पेक्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अगर रिस्पेक्ट ना की जाए, क्लासमेट जो हैं क्लासमेट्स आपस में एक दूसरे की ना करें, टीचर बच्चों की ना करे या स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर की ना करें तो उससे भी मैनेजमेंट जो है वो ख़राब हो जाती है. मेथडोलॉजीज रिमेन अ मैटर ऑफ पैशनेट डिबेट अमंग्स teacher. Approaches vary depend on the belief a teacher hold regarding educational psychology. A large part of traditional classroom management involve behavior modification. Behavior को change किया जाता है. Although many teachers see using behavioral approaches alone as a very simplistic, यानी behavioral approaches जो हैं different उनको use करके जो है behavior को change किया जा सकता है ताकि classroom के अंदर हर एक का behavior जो है वो ठीक हो जाए. Many teachers establish rules and procedure at the beginning of the school year. कुछ teacher जो है वो एक educational year के स्टार्टिंग के ऊपर ही जो है वो रूल्स जो हैं और रेगुलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं ताकि तमाम लोग जो है उनको फॉलो करें और एक अच्छी मैनेजमेंट बन. द कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन सेट एंड एम. गोल्स जो हैं वो सेट किए जाए, प्लानिंग की जाए, ऑब्जर्वेशनल टूल यूज़ किए जाए क्लासरूम के अंदर, फिर एक जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है वो दिया जाए बच्चों को और एंड पे उनसे फीडबैक लिया जाए. टीचर और स्टूडेंट का आपस में रिलेशनशिप जो है वो चेक किया जाए. इससे क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो बेहतर होती है. हाउ डू यू कंट्रोल क्लासरूम मैनेजमेंट? Set the tone, jump right, establish rule, plan set home, involve your kid, respect your kids and keep it fair. Classroom management can be defined as the action teacher take to establish and sustain an environment that fosters student academic achievement as well as their social, emotional and moral growth. अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि वहाँ पे स्टूडेंट की एकेडमिक के साथ साथ सोशल, इमोशनल और मोरल ग्रोथ भी हो सके. इन अदर वर्ड्स द गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ नॉट ऑर्डर फॉर अदर सेक बट ऑर्डर फॉर द सेक ऑफ लर्निंग. और इसलिए भी क्लासरूम मैनेजमेंट की जाती है, किसी और कोई ख़ास रीज़न नहीं होती लेकिन उसके पीछे जो मेन रीज़न होती है वो लर्निंग होती है. हाउ क्लासरूम रूल्स मैनेज और कंट्रोल स्टूडेंट बिहेवियर. किस तरह क्लासरूम के अंदर रूल्स जो हैं वो मैनेज अप्लाई किए जा सकते हैं जिससे स्टूडेंट्स के बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके. इन द क्लासरूम रूल्स हेल्प कंट्रोल स्टूडेंट बिहेवियर एंड सेट द टोन फॉर इफेक्टिव लर्निंग. प्लस दे गाइड चिल्ड्रन एक्शन एंड प्रमोट कंसिस्टेंसी मेकिंग द लर्निंग इन्वायरमेंट प्रिडिक्टेबल. दिस गिव्स चिल्ड्रन द सेफ्टी दे नीड टू गेट अहेड इन देयर फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट. यानी कि क्लासरूम के अंदर रूल्स मैनेज किए बनाए जाते हैं ताकि एक इफेक्टिव लर्निंग हो उसके और लर्निंग को प्रमोट किया जा सके एक बेहतरीन लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए. इसके अलावा जो क्लासरूम के अंदर जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं उसके साथ पर्सन की सोशल और इमोशनल ग्रोथ हो जाती है और नेगेटिव बिहेवियर जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं.
ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह क्लासरूम को मैनेज किया जा सकता है या क्लासरूम को मैनेज करने के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, ये कौन से एडवांटेज हो सकते हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।